जय बाबा मोहन राम दोस्तों। आज हम अपने चैनल के लिए जो व्लॉग लेके आए हैं वो है बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन मिलकपुर। और बाबा मोहन राम ने बड़ी सहायता की। आज मौसम बहुत ही अच्छा था और हम अपने प्लेलिस्ट में भगवान जी के गाने डालते हुए घर वालों को लेकर के निकल गए इस सफ़र के लिए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। तो यहीं पर गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम चल दिए मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये जो है मंदिर का दूसरा गेट है। एक्चुअली यहाँ पे दो गेट हैं, एक है दूसरी तरफ जो मेन मार्केट की तरफ है, ज़्यादातर पब्लिक वहीं से जाती है, और इस बार हम चले गए दूसरे गेट की तरफ से। चलिए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कबूतरों को बाजरा खाते हुए देखा, और इतनी मात्रा में कबूतरों को देखा क्योंकि यहाँ बाजरा जो है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसका कुछ पार्ट शायद यहाँ कबूतरों को डाल दिया जाता है। अलग ही नज़ारा था, मज़ा आ गया नज़ारा देख के। थोड़ी आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ तो उपले जो हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, मगर उपले तो हम लाए नहीं थे। तो अब निकलना था मुझे खोज पे इस चीज़ की, जो कि ये है। इसकी खोज में हम आगे गए, वहाँ मार्केट थी, वहाँ से हमने ये चीज़ ली। मंदिर के साथ में दुकानें लग रखी हैं, यहाँ से आप अपने पूजा का सामान ले सकते हो। चूड़ियाँ वगैरह हैं, खिलौने हैं, बाकी बच्चे बच्चे आते तो उनके लिए खिलौने, झंडे वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। और अभी यहाँ पे अंदर मंदिर में जाने के बाद यहाँ पे चढ़ता है प्रसाद। प्रसाद में चढ़ता है बाजरा, और धुनी जहाँ पे लगी रहती है वहाँ पे होता है हमारा उपले। उपले जलते रहते हैं वहाँ पे, तो लगातार वहाँ पे आग जलती रहती है, मतलब आग बनती रहती है। तो उसके लिए हमने उपले ले लिए हैं, ठीक है। तो अब उपले लेने के बाद हम वापस चल दिए हैं मंदिर की तरफ। दोबारा से अब अंदर, बस बेटा ले ली माल, हमने पहले ही ले रखी है, पापा के पास थी, चढ़ा भी दिए। उपले की कमी पड़ गई तो हम वापस आ गए तो उपला लेने के लिए। अब उपला लेने के बाद हम वापस चल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऊपर से वापस आए हैं अभी हम। बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। आज बारिश हुई है पूरे रास्ते में, तो मौसम बहुत बढ़िया है पहाड़ी में, रास्ता बढ़िया था आज का। पहले उधर साइड चलते हैं। जैसे आप बाबा मोहन राम के दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ी आगे निकलेंगे तो वहाँ पे माता का मंदिर है। तो उसके बाद माता के मंदिर में आप दर्शन करें। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिए होते हैं, जो लो होती है उसकी, वो लगातार जलती रहती है, बुझती नहीं है। तो लगातार आप जब भी जाएँ तो या तो वहाँ मार्केट से आप ख़रीद लेंगी, या फिर अपना कैरी करके लेके जाएँ। हम अपने 2 डब्बे कैरी करके लेके गए थे। तो वहाँ पे जैसे जैसे हम मंदिर में जाते जा रहे थे, वहाँ पे हम अपना जो है घी वो चढ़ाते जा रहे थे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मंदिर में दर्शन करते टाइम पे मम्मी और पापा की जो एनर्जी का लेवल था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था। जिस जोत की मैं बात कर रहा था वो ये है, शेरा वाली माता के मंदिर में भी ये जोत जल रही है, और पीछे मोहन राम बाबा का जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो एक मंदिर बनाया हुआ है उसमें भी ये जोत जल रही थी। और इसी के साथ में जो था वो एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी एक मूर्ति राधा कृष्ण जी की भी थी वहाँ पे। और इसके बाद जो मेन जो पार्ट था ना आज का, वो मौसम भी था काफ़ी हद तक, मतलब बहुत अच्छा मौसम था। मतलब मंदिर का जो टेम्परेचर है वो इतना था कि गर्मी नहीं लग रही थी। माता के दर्शन करने के बाद फिर हम चले अपने बजरंगबली जी की, और जो नेक्स्ट ही स्टेप था, मतलब माता के मंदिर के साथ में बजरंगबली का मंदिर था, तो खुद था भी दर्शन करने के लिए आ गया था यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये जो जोत है ये लगातार जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है, आप कभी बुझती नहीं है। तो यहाँ पे पापा जी ने दर्शन किए हनुमान जी के, और उसके बाद फिर हम आगे चीज़ में रख लेंगे। आ जा भाई, यहाँ मेरे पास भी
तो स्टार्टिंग में जो चीज़ हम भूल गए तो फाइनली उसे चढ़ाने का टाइम आ गया था, जो कि थे उपले। स्टार्टिंग में ये भूल गए थे हम, तो मार्केट जाके फिर मैं लेके आया था उपले, और अभी यहाँ पे हम सब ने एक एक करके अपने अपने उपले चढ़ाए। ये पापा जी ने चढ़ाया क्या, अभी आधा आधा हमने बांट लिए थे, 2 ही उपले बचे थे दुकानदार के पास, तो 2 हमने ले लिए, तो हमने आधा आधे ले लिए थे चारों ने। तो धीरे धीरे तो लोग यहाँ से जो ये भभूति है ये अपने घर में भी लेके जाते हैं, तो काफ़ी मान्यता है इसकी। तो यहाँ पे उपले चढ़ा के हम अगले पड़ाव पे चढ़े, जो कि हम बाजरे का जो लाए थे प्रसाद, वो इन टीनों में जमा किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग लेकर के आते हैं गेहूँ बाजरा ला करके। फिर हम मंदिर की ओर आगे रवाना हो गए चारों के चारों। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सिंपल ही था, समतल था, सीधा सीधा जाना था। तो मम्मी का क्या है कि वो थोड़ी ऊंचाई जो होती है उस पर चढ़ नहीं पाती हैं, तो आराम से वो चल रही थी। मगर अभी इनकी जो मुश्किल है वो बढ़ने वाली थी आगे। मम्मी थक चुकी थी, बस थोड़ा सा रास्ता और बाकी था, और हम पहुंच ही गए थे। ये बाबा मोहन राम का मेन मंदिर है। यहाँ पे हम सब ने घी जो है वो चढ़ाया और मंदिर के दर्शन करने के लिए आगे निकल पड़े। यहाँ पे भी कहा जाता है कि जो अमर ज्योति है उसके रूप में बाबा मोहन राम आज भी यहाँ पे विराजमान है। तो सभी लोग यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोज वाले दिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है अमूमन। बट आज के दिन आराम से दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे 2 लो जल रही हैं, एक ये ऊपर की तरफ में जो हल्के हल्के ब्लिंक कर रही है, और एक नीचे की तरफ में जो ये बड़ी सी जो जोत जल रही है। तो ये दोनों ही जोत जो हैं ये मेन है, बट जो अंदर की तरफ जल रही है उसको मेन माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कई 100 सालों से ये लो ऐसे ही जल रही है, इसको बुझने नहीं दिया गया। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी विशेष जो हैं वो मांगी जाती हैं, और विश मांगने के बाद यहाँ पे एक धागा बांध दिया जाता है, और जिसकी जब वो विश पूरी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे आके धागा खोल दिया जाता है, जैसे कि ये बांध रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम सीधा नीचे चले गए, ऊपर थोड़ा और जाते हैं तो वहाँ पे जो मोहन राम जी के घोड़े के खुर के जो निशान हैं वो मिलते हैं, ठीक है। बट वो नहीं देख पाए, क्योंकि मम्मी साथ में थी, वो इतनी चढ़ाई चढ़ नहीं पाती। तो फिर हम क्या है कि उस साइड ना जा कर के वापस नीचे की तरफ चल दिए। तो इनका म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े झोड़ की ओर, जिसकी एक अलग ही मान्यता है। तो धीरे धीरे झोड़ की तरफ हम चल पड़े, और अगेन बाहर की तरफ जो है बारिश की वजह से जो सीढ़ियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी थी। तो लगातार भाई अपना फ़र्ज़ निभाते हुए मम्मी को लगातार पकड़ करके लेके जा रहे थे, ठीक है। तो पूरे रास्ते मम्मी को जो संभाला था वो भाई ने ही संभाला था, ठीक है। पापा जी हमारे आगे आगे और मम्मी जी हमारे पीछे पीछे भाई के साथ। और अब हम चल दिए हैं झोड़ की तरफ में। कहा जाता है कि वो जो झोड़ है अब तो पानी बहुत कम हो गया है, बट पहले के टाइम पे उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, और अभी भी है। चलो दर्शन कराते हैं आप लोगों को। मम्मी पापा ने झोड़ में हाथ पैर धोए, और उसके बाद फिर हम चारों के चारों घर के लिए रवाना हो गए। काफ़ी अच्छा रहा, दर्शन बहुत प्यार से हो गए, और बाबा मोहन राम की कृपा जो है वो लगातार हम पे बनी रहे, आप लोगों पे बनी रहे, और पूरे दुनिया पे बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। और बाबा मोहन राम सभी को सद्बुद्धि दे। जय बाबा मोहन राम।